बिहार में जमीन सर्वे से लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, लेकिन हमें शिकायत है सरकार से और सरकार के भूमि राजस्व विभाग से। देखिए, आप जो लास्ट डेट निकालते हैं वो जनता के लिए क्यों निकालते हैं? पब्लिक के लिए, रैयतों के लिए क्यों? आपको लास्ट डेट निकालना है ना, तो आप अपने अधिकारियों के लिए निकालिए। गया से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया है, और सिर्फ गया से नहीं, कई जगह से इस तरह की खबर सामने आया है। आपको बताएं कि गया के अलावे बहुत सारे जिलों में अभी भी ये शिकायत है कि दस्तावेज दिया नहीं जा रहा है। गया से जो खबर है वो ये है कि अभिलेखागार में जब लोग जाते हैं खतियान के लिए या किसी भी तरह का उनका कोई काम है, तो कार्यालय के बाहर, मतलब कार्यालय में जब गए तो कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी आपको दिखेगा नहीं। लोग अंदर चले जाते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो अंदर कहा जाता है कि बाहर जाओ, यहां कोई नहीं है, बाहर जाकर आप अपना शिकायत करें। अब जनता परेशान है। अरे भाई, हमें कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो आप कहां जाएंगे? कार्यालय में जाएंगे, और कार्यालय से आपको बाहर भगाया जाता है। मतलब क्या है इसके पीछे? क्या, इसको समझिए। मतलब यह है कि आप बाहर जाइए, बाहर हमारे दलाल बैठे हैं, आप दलाल से संपर्क कीजिए, वो मामला सेट करेगा, इसके बाद हम काम करेंगे। ये खेल चल रहा है। तो ऐसे अधिकारियों को आप कार्यालय से निकाल कर बाहर हटाइए और इसको पब्लिक में भेजिए। ऐसे अधिकारियों को आप गांव में भेजिए, रैयत के दरवाजे पे, कि जाकर पूछो रैयत से। सरकार के पास टोटल डेटा है ना कि जमीन सर्वे में अभी तक कौन किसान, कौन रैयत प्रपत्र 2 नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, ये डेटा सरकार के पास है। उस किसान के पास जाकर वो अधिकारी पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं जमीन सर्वे में अभी तक अपना पेपर सबमिट करवाए, क्या दिक्कत है आपको, कौन परेशान कर रहा है, परेशानी क्या है। कार्यालय से निकालकर इनको पब्लिक के बीच भेजिए, इन सब की अकड़ निकल जाएगी। सरकार को ज्यादा कुछ खर्च नहीं करने की जरूरत है, कोई स्पेशल टीम लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो अधिकारी अभी तैनात हैं उनको आप पब्लिक में भेजिए कि आप जाकर पब्लिक से संपर्क कीजिए, सप्ताह में 1 या 2 दिन। बाकी दिन, जैसे 2 दिन आप पब्लिक के बीच गए, इसके बाद पब्लिक को टाइम दे दीजिए कि इतना से इतना बजे फलना फलना डे हम कार्यालय में रहेंगे, आप आइए, आपका काम किया जाएगा। तो लास्ट जो डेट निकाला जा रहा है पब्लिक के लिए कि 31 मार्च तक आपको कर देना। हालांकि इस पे यह भी कहा जा रहा है कि डेट आगे बढ़ सकता है, अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि और नवादा के अलावे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे 20-30% लोगों ने ही अभी तक जमीन सर्वे से संबंधित पेपर सबमिट किया है। बाकी लोग अभी तक इसमें भाग नहीं लिए हैं। क्या करें लोग? कई तरह की परेशानियां हैं। सरकार का नोटिफिकेशन आता है, अधिकारियों पे कोई असर ही नहीं पड़ता है, और जहां असर पड़ा है वहां पे जमीन सर्वे में जो पेपर सबमिट का प्रतिशत है वो बढ़ा भी है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह, बहुत जगह पे 70-80% लोग भाग ले चुके हैं, और वहां पे लगभग जो जमीन सर्वे का प्रोसेस है, जितना पेपर कंप्लीट जमा हो चुका है, वो प्रोसेस भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। मतलब ये साफ है कि सरकार सबसे पहले अपने अधिकारी, अपने विभाग को कंप्लीट करे और उनको लास्ट डेट दे कि आप लोग रैयतों को टोटल डॉक्यूमेंट्स कब तक उपलब्ध करा देंगे। 100%। एक भी रैयत का कोई किसी भी तरह का शिकायत अगर है तो ये कहीं ना कहीं सरकार, सिस्टम और पदाधिकारी की फेलियर है। एक भी रैयत, अगर उसके पास एक भी डिसमिल जमीन है और उसका कोई पेपर सरकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं, तो ये सिस्टम फेलियर है।
क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहा है? गया की ये जो घटना हमने आपको बताया, गया ही नहीं, गया से जो जिला कटकर अलग हुआ है, वो लोग परेशान हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जब हम अपने जिला में जाते हैं तो कहा जाता है कि आप गया जाइए, आपका पुराना डॉक्यूमेंट्स है वो गया के स्टोर रूम में है। गया आते हैं तो कहा जाता है कि हम वहां भेज दिए हैं, आप वहां जाइए। अब बताइए कि वो व्यक्ति क्या करेगा, किसके पास जाए, क्या करे? तो ये जो लास्ट डेट है, ये अधिकारियों के लिए निकालिए, पब्लिक के लिए नहीं। 31 मार्च तक लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अपना प्रपत्र 2 और वंशावली जमा नहीं किया है, प्लीज जमा कर दें। और एक बात और, जो लोग जमा कर चुके हैं वो स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उसमें त्रुटियां पाई गई है। तो ऐसे लोग भी जाकर चेक करें और देखें कि आपका सबमिट किया हुआ पेपर प्रोसेस में है या रिजेक्ट है। बाद में परेशानी होगी, आप सोए रहेंगे और आपका काम ही नहीं होगा। बहुत से लोग बाहर से बिहार आए और वापस चले गए, क्या करें? कब तक बैठे बिहार में? उनको जो पेपर चाहिए, किसी को खतियान चाहिए, खतियान के लिए गए रिकॉर्ड रूम में, इतनी लंबी लाइन लगी है, 1 महीने बाद आना भैया। अब वो 1 महीने बिहार में बैठकर खाए, कोई रोजगार मिलेगा उसको? तो बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान बिहार सरकार, खासकर जमीन सर्वे से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो निकालें। मतलब वो जो उनके पास जाए उसका वो समाधान करे ना। किसी को वंशावली बनाने में या किसी भी तरह की दिक्कत है तो उनको सहायता कीजिए ना। आपको सैलरी किस बात की मिल रही है? कूलर एसी में बैठकर हवा खाएं, थोड़ा सा गर्मी न लग जाए, थोड़ा सर्दी न लग जाए, काम हो या ना हो। तो पदाधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकालिए, तब जाकर हम समझते हैं कि जमीन सर्वे का जो लास्ट डेट है वो निकाला जाए। और एक बात और, लास्ट डेट निकालने से पहले सरकार ये कन्फर्म हो ले कि जनता को 100% दस्तावेज उपलब्ध करा दिया गया है। और वैसे सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन लोगों का शिकायत ये है कि टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के बाद कोई रिसीव नहीं करता है। शिकायत करें तो कहां करें, कैसे करें? कोई सुने तब तो। बता तो रहे हैं कि अभिलेखागार में कोई सुनने वाला नहीं है। अंदर जाए तो कहता है कि बाहर जाओ, बाहर कोई है नहीं। लेकिन उसके दलाल होते हैं, जो दलाल को जानता है वो उससे जाकर बात करता है, मामला सेट हो जाता है। मतलब एक दस्तावेज के लिए 2000 से 5000 तक चार्ज किया जा रहा है। ये सच्चाई है। तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, तब जाकर लास्ट डेट निकाले, वरना जमीन सर्वे का काम कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि रैयत को जब तक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा नहीं, रैयत क्या करे? हालांकि एक बात और, रैयत को कहा गया है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रपत्र 2 और वंशावली बनाकर आप जमा कर दीजिए। तो रैयत भी थोड़ा लास्ट डेट का या फिर टोटल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने का इंतजार मत कीजिए। अरे भैया, प्रपत्र 2 ऑनलाइन उपलब्ध है, साइबर कैफे में उपलब्ध है, उसको भर दीजिए, वंशावली खुद से बनाकर जमा कर दीजिए। ये तो कर ही सकते हैं ना। अब ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपका जमीन आपके हाथ से चला जाएगा, तो चिल्लाने का आपको अधिकार भी नहीं।